Now listen. हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। और जो मैंने अपनी पहली वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने क्लास 10th का चैप्टर पढ़ाया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। और जो उसका लास्ट के एक्सरसाइजेस थी मैंने उसकी वीडियोस नहीं बनाई बिकॉज जो उसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होना था वो मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोज़ में बता रखा था। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। तो आइए अब देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होते हैं। ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आगे भी फ्यूचर में बहुत यूज़ होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव नंबर्स इज अ कांस्टेंट। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है वो एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब कि वो एक प्रॉपर मैनर कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। और वो नंबर्स का जिसमें कि जो डिफरेंस होता है ऑफ एनी टू सक्सेसिव नंबर्स, मतलब जो दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस होता है इज़ कांस्टेंट, वो हमेशा ही सेम रहता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज़ यहाँ पे लिखा 3, एक हमको एक सीक्वेंस गिवन है 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो इसमें हम देखेंगे 3 और 5 के बीच में क्या है हमारा डिफरेंस, 2 का। 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 7 और 9 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। तो हमारा ये एक सीक्वेंस हो गया क्योंकि एक पर्टिकुलर मैनर, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है। एंड जो इसके सक्सेसिव नंबर्स के बीच के जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे भी 2 है, 2 है, 2 है। 3 और 5 के बीच का भी 2 है, 5 और 7 के बीच का भी 2 है, एंड 7 और 9 का भी। तो ये हमारा एक तरह का सीक्वेंस हो गया। इसको हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो आज मैं डिस्कस करूँगी कि क्या क्या इसकी नोटेशंस होती हैं और क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। तो सबसे पहले नोटेशंस की बात करते हैं जो कि बहुत बेसिक है इसके बारे में जानने के लिए। तो डी हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो हम डिनोट करते हैं, जैसे कि मैंने ये सीक्वेंस का एग्जांपल बताया तो इसमें हमारा जो कॉमन डिफरेंस सारे सक्सेसिव नंबर्स के बीच में आ रहा था वो क्या था, 2, 2, 2, 2, ठीक है। तो ये जो 2 था हमारा ये कॉमन डिफरेंस हो गया 3 और 5 के बीच का, ऐसे 5, 7 का, ऐसे ही करके सबके बीच का। तो वो जो डिफरेंस होता है इसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो इस सीक्वेंस के लिए, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो मैंने बताया, इसके लिए डी जो होगा हमारा वो 2 होगा। 2 क्यों? क्योंकि ये सबका कॉमन डिफरेंस है। तो ये याद रखना है कि डी मतलब कि कॉमन डिफरेंस, सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। नेक्स्ट नोटेशन इज an मतलब कि nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब nth टर्म मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारी एक सीक्वेंस है, ये चल रही है, चलती जा रही है और सपोज़ मान लो कि ये चल रही है मेरी 101 तक। तो ये जो 101 है हमारा, ये हमारा हो जाएगा nth टर्म, मतलब कि द लास्ट टर्म ऑफ एन AP हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में AP बोलते हैं। तो AP का लास्ट टर्म हो जाएगा हमारा nth टर्म, ठीक है। देन आता है SN भी हम बहुत यूज़ करेंगे आगे क्वेश्चंस में। SN का मतलब होता है सम ऑफ द फर्स्ट n एलिमेंट्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम जब सम करते हैं, इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा, पर मैं बता देती हूँ अभी हल्का सा। तो SN मतलब कि जब हम इन सारी टर्म्स का सम करते हैं। अब AP वाले क्वेश्चंस में क्या होते हैं, कैसे तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमको एक सीक्वेंस दे दी जाएगी और लास्ट टर्म दे दिया जाएगा। अब हमको बोलेंगे कि फाइंड द सम ऑफ nth टर्म्स, फर्स्ट nth टर्म्स। तो हम कुछ फॉर्मूले यूज़ करते हैं, तो उसका बस अभी आप डिनोशन याद रख लीजिए। नोटेशन कैसे होता है, SN से होता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP। अब जो मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया था वो तो मैंने नंबर्स की तरह से बताया था, पर जो AP को जो हम जनरली हम शो करते हैं वो इस तरह से करते हैं। कैसे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे डॉट 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 करते तक a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारा nth टर्म हो जाता है क्योंकि लास्ट में आ रहा है, ठीक है। तो AP हमारा ये कैसे हो सकता है, आप खुद ही देखिए। जो हम अगर A हमने लिया एंड A प्लस डी लिया, तो A हमारा एक टर्म हो गया, ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया, ये ठीक है, तो सेकेंड नंबर हो गया। तो इसका हमने जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, D आएगा। अब सपोज़ ये वाला टर्म उठा लो, a प्लस 2d ले लिया, a प्लस 3d ले लिया, इसका माइनस करेंगे तो भी आंसर डी आएगा। मतलब कि सारे नंबर्स का जो हमारा सक्सेसिव नंबर्स हैं उन सबका जो कॉमन डिफरेंस है वो सब में डी आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ये AP है। जनरल हम AP को ऐसे ही डिनोट करते हैं किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को।
अब इसमें लिखा है कि वेयर ए इज़ द फर्स्ट टर्म, हम हमेशा जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए बोलते हैं, ये याद रखना है। ए हमारा फर्स्ट टर्म है, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस, वही बोला गया है। ए हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा एपी में, क्योंकि हम अभी जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमको इसी तरह से फाइंड करना होगा, क्योंकि जो फॉर्मूलेज होते हैं वो ए एंड डी, एस एन, ए एन इसी की फॉर्म टर्म में होते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि ए होता क्या है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी इज़ द। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मूला के बारे में कि एपी में हमको क्या क्या फॉर्मूलेज पढ़ने हैं। तो वैसे तो बहुत तरह की प्रोग्रेशंस होती हैं, अभी हम एपी पढ़ रहे हैं, अभी एपी भी होती है, फिर जीपी भी होती है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बहुत तरह की होती हैं। तो सबसे बेसिक जो है हमारी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसमें हम 2 तरह के फॉर्मूलेज पढ़ते हैं, जो जिसमें कि हर तरह के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे इन्हीं 2 फॉर्मूलेज पे बेसिकली बेस्ड होते हैं। तो पहला फॉर्मूला हमारा हो गया nth टर्म ऑफ एन एपी, एंड दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है सम ऑफ nth टर्म। तो जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में भी, इवन जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं 2 पे बेस्ड होते हैं, या तो nth टर्म पे बेस्ड होगा या तो फिर सम ऑफ nth टर्म पे। तो पहला वाला फॉर्मूला है क्या वो देखते हैं। nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म मतलब कि लास्ट टर्म, मैंने बताया था nth टर्म, या तो हम उसको nth टर्म को या तो हम an करके लिखेंगे या तो हम nth टर्म को लिखेंगे nth, ऐसे। तो अभी हम बात कर रहे हैं nth टर्म मतलब द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, तो हमारा उसका फॉर्मूला हो जाता है an nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, बस 2 ही फॉर्मूला याद करने, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। एक हो गया nth टर्म का फॉर्मूला, दूसरा हो गया सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला। तो nth टर्म का फॉर्मूला याद कर लो, बहुत ईजी है, an मतलब nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं बता देती हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें क्या हैं। डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, एन हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। क्वेश्चन में अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी इजी समझ भी आ जाएगा। तो एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, वो क्वेश्चन में गिवन होता है। क्वेश्चन में हमसे बोलते हैं कि फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस एपी। एक कोई सीक्वेंस बना के दे देंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, और बोलेंगे कि इसमें ए वो फाइंड करो, nth टर्म फाइंड करो an। तो हम उसमें से a निकाल लेंगे, क्या होता है, हम d निकाल लेंगे, ऐसे करके हम फॉर्मूला बना देंगे। तो an इसमें क्या हो गया nth टर्म, एंड a हो गया फर्स्ट टर्म। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया nth टर्म ऑफ एन एपी। अब हम बात करते हैं सम ऑफ nth टर्म, जो कि हमारा सेकंड फॉर्मूला है एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो सम ऑफ nth टर्म मतलब कि एस एन, मैंने क्या बताया था, एस एन का मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म्स। इसका फॉर्मूला भी बहुत ईजी है, n/2 होल ब्रैकेट इस सबके n/2 इन सबके बाहर है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें अब क्या है, हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, एक ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट और जो फर्स्ट टर्म होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। इसमें हमने nth टर्म वाला जो फॉर्मूला था उसमें वही है, सेम ही है, बस n/2 इसमें नया आया है और यहाँ 2 जो है ये नया आया है। बाकी a प्लस n माइनस 1 डी तो उसमें भी था। तो याद करना मतलब एक तरह से ईजी हो जाता है अगर हम ऐसे करके कोरिलेट करके हम याद करें। तो ये फॉर्मूला एक याद करना है और एक nth टर्म वाला। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, और जो मैंने इस वीडियो में जितने भी फॉर्मूलेज बताए आई होप सो आप उसको याद कर लेंगे, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगी उसमें आप आराम से क्वेश्चंस कर पाएँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप मेरे न्यू वीडियोज़ से अप टू डेट रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।